जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की ही कृपा से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। आज इस पठन को आगे बढ़ाते हुए जो सत्संग हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आर्थिक चिंताओं से मुक्ति। हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी पत्नी उषा 1998 से चिरकालिक नज़ले से पीड़ित थी और उसके थक्के बन गए थे। उसे कई अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी थीं। उनमें से एक तो तुरंत समाप्त हो गई। उसकी खाने की नली में जो नासूर था वो गुरुजी के लंगर में मिर्ची की चटनी खाकर लुप्त हो गया। गुरुजी ने यह भी कहा कि उन्होंने उसे एक बार में ही रोग मुक्त कर दिया था। मेरे पत्नी के गर्भाशय में गुलमा भी था, पर हमें इसका ज्ञान नहीं था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसे घर पर विश्राम करने की आवश्यकता है। गुरुजी ने उसे शल्य क्रिया के लिए भेजा। आज वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसके नज़ले की समस्या भी समाप्त हो गई है। इसी समय के आसपास हमें आर्थिक समस्याएं भी आ रही थीं। हम एक अनर्थकारी निर्णय लेने वाले थे जिससे हमें अत्यंत हानि होती। गुरुजी ने मेरी पत्नी को अपने पास बुलाकर उसे हमारे बैंक की राशि बता दी और हमें वह निर्णय लेने से रोक दिया। गुरुजी को सब ज्ञान रहता है। इसमें जो बातें हम घर पर करते हैं उसका भी उन्हें पता रहता है। वे अनेक बार सिद्ध कर चुके हैं कि वे अंतर्यामी हैं। हम चकित रह जाते हैं, पर यह जानते हैं कि वे शिव के अवतार हैं। उन्होंने बड़ी या छोटी प्रतिदिन की समस्याओं में कई बार हमारा मार्गदर्शन किया है। एक बार मेरी बेटी भावना को मियादी ज्वर हो गया और 1 सप्ताह तक उच्च तापमान रहने पर भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी ने उसे पपीते और गन्ने का रस पीने को कहा, जो चिकित्सक मना करते हैं, पर इन्हें पीकर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। कालांतर में अनेक कठिनाइयां होते हुए भी गुरुजी की दया से उसे दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। गुरुजी हमारे जीवन में आए, इसके लिए हम धन्य हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग भारत भूषण भाटिया अंकल गुड़गांव का है। इस सत्संग को पढ़ते वक्त अनेक त्रुटियों के लिए होने मैं गुरु साहिब और आप सब से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी महाराज।